नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारा इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी बनाई और अब उन्हें पार्टी का लोगो भी मिल गया है। 40 सीटों पर विंध्य जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। विंध्य की 30 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवार घोषित करेगी और 10 सीटें बाकी जगहों से होंगी। भोपाल, इंदौर में भी विंध्य जनता पार्टी उम्मीदवार उतारने जा रही है। विंध्य जनता पार्टी के प्रमुख हैं नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद ये कहा था कि वो जनता के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है नारायण त्रिपाठी की पार्टी विंध्य जनता पार्टी। लोगों भी पार्टी को मिल गया है, यानी पूरी तैयारी के साथ बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम करने वाले हैं नारायण त्रिपाठी। और विंध्य, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 30 विधानसभा सीटें आती है विंध्य क्षेत्र में और यहां की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। कांग्रेस को बहुत ज्यादा अच्छा कुछ यहां हासिल नहीं हुआ था। 6 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत पाई थी। उस वक्त नारायण त्रिपाठी इतने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करने वाले कैंडिडेट में से नहीं थे, लेकिन 2018 में हम बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था विंध्य क्षेत्र में। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 2023 की विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही पार्टियों की मुश्किल बढ़ाने आ गए नारायण त्रिपाठी। एक नई पार्टी का गठन हो गया है विधानसभा चुनाव से पहले ही, और चुनाव आयोग ने इस पार्टी को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के बीजेपी से इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो नारायण त्रिपाठी दोनों ही जगह से गए, जिसके बाद नारायण त्रिपाठी, जाहिर सी बात है, पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और पार्टी को नाम दिया विंध्य जनता पार्टी। नारायण त्रिपाठी की पार्टी विंध्य जनता पार्टी को अब कितनी सफलता मिलती है ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि जितना मुमकिन हो सका उतना वो बीजेपी के वोट काटेंगे या कटवाएंगे, ये बातें वो करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें, जाहिर है नारायण त्रिपाठी अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने मैहर विधानसभा सीट से धर्मेश घई को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नारायण त्रिपाठी लंबे समय से अलग विंध्य प्रदेश की मांग करते रहे हैं, पार्टी की मुसीबतें बढ़ाते रहे हैं और समय समय पर विंध्य प्रदेश को लेकर अपनी आवाज बुलंद तो करते ही हैं। नारायण त्रिपाठी लंबे समय से बीजेपी से नाराज भी चल रहे थे, ये भी खबरें आ रही थी, और बीजेपी में रहते हुए अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे थे। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, इस खबर को हम उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। 30 सीटें विंध्य की, जहां पर नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और 10 इंदौर भोपाल की सीटें भी हो सकती हैं। मनोज जी, कितना ये चुनौती भरा फैसला होगा नारायण त्रिपाठी के लिए, क्योंकि नई पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने अपनी बनाई है और दावा कर रहे हैं वो कि वोट काटने का काम वो करेंगे, और कितना नुकसान ये कांग्रेस और बीजेपी को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि पिछले इलेक्शन ने दिखाया कि विंध्य फायदा दे गया बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को परेशान करने वाला था, और दोनों ही जगह से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। देखिए, विंध्य की अगर बात करें तो 7 जिलों की 30 विधानसभा सीटें जो है विंध्य क्षेत्र में आती हैं। 2018 में बीजेपी को जब प्रदेश के तमाम हिस्सों में हार का सामना करना पड़ा था, तब एक विंध्य था जिसके कारण बीजेपी 109 के सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंची थी और 30 में से 24 सीटें बीजेपी ने वहाँ जीती थी। जहाँ तक नारायण त्रिपाठी की बात है, तो जब से कमलनाथ सरकार बनी थी 2018 में, उसके बाद से वो बराबर लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे, और जिस समय कांग्रेस के विधायक दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ के साथ साथ प्रदेश, देश के तमाम सारे हिस्सों के लिए गायब हो गए थे, उड़ गए थे, तब भी वो कमलनाथ के संपर्क में थे और कहा जा रहा था कि शरद कोल और नारायण त्रिपाठी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं जी। लेकिन सरकार चली गई कमलनाथ की, और जिसके बाद नारायण त्रिपाठी लगातार बगावती तेवर दिखाते रहे हैं। पहले उन्होंने पृथक विंध्य की मांग की, इसको लेकर उन्होंने वाहन रैली निकाली, इसके बाद उन्होंने मैहर को जिले बनाने की मुहिम छेड़ी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने मैहर को जिला बनाने की जब घोषणा की,
तब भी नारायण त्रिपाठी ने पूरे प्रदेश में जो होर्डिंग बैनर लगवाया विंध्य के साथ साथ भोपाल में भी, उसमें पृथक मैयर का क्रेडिट उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को दिया। यानी उनको उम्मीद ये थी कि उनकी बगावत के बाद भी हो सकता है कि बीजेपी जो कांटे का मुकाबला चल रहा है उसमें नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतार देगी, या बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो कम से कम कांग्रेस तो उनको टिकट दे ही देगी, क्योंकि वो पहले समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। इसके बाद वो कांग्रेस का दामन थामा था और 2014 का लोकसभा चुनाव था उसके ठीक पहले वो बीजेपी में चले गए, तो जिसके कारण अजय सिंह राहुल भैया जो कि सतना से लोकसभा का चुनाव लड़े थे उनको हार का सामना करना पड़ा था और एक तरह से इन दोनों की इसके बाद से अदावत हो गई थी। इसके बाद से लगातार ये मामला बढ़ता रहा था और जिस प्रकार से जो उनका नेचर रहा है नारायण त्रिपाठी का, उसको देखते हुए बीजेपी उन पर ज़्यादा भरोसा करने के मूड में थी नहीं। यही कारण है कि इस बार बीजेपी ने वहाँ से नारायण त्रिपाठी की जगह किसी और को अपना उम्मीदवार उतारा और कांग्रेस ने भी उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि उनको अजय सिंह की नाराज़गी का डर था। अब इसके बाद नारायण त्रिपाठी के बाद कोई ऑप्शन बचा नहीं था, या तो फिर अपनी पुरानी पार्टी सपा की ओर लड़ते या बसपा से लड़ते या निर्दलीय लड़ते। तो बेहतर यही समझा उन्होंने कि अपनी खुद की पार्टी बना ली है। उनको उम्मीद है कि कम से कम एक सीट पर मैयर की पर तो खुद ही जीत जाएंगे और 2-4 जगह अगर वो जीत जाते हैं और अगर कांटे की लड़ाई होती है 2018 जैसे परिणाम आते हैं तो एक तरह से वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन विंध्य का जो इतिहास रहा है कि तीसरे पार्टी के नाम पर केवल बसपा और सपा को ही वहाँ सफलता मिली है चुनावी, खासतौर से बसपा को, क्योंकि देश में पहला जो बसपा का सांसद जीता था वो रीवा से जीते थे जिन्होंने अर्जुन सिंह को हराया था, और सोशलिस्ट पार्टी के लिए भी एक मुफीद ज़मीन विंध्य की रही है। तो अब ऐसे में एक ब्राह्मण कार्ड जरूर नारायण त्रिपाठी खेल सकते हैं, क्योंकि जो रीवा की राजनीति है वो ठाकुर ब्राह्मणों पर ज़्यादा आश्रित है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है। पहले श्रीनिवास तिवारी थे, लंबे समय तक राजनीति में रहे, विंध्य का सफ़ेद शेर कहा जाता था, अहमिया सरकार उनको कहा जाता था। इसके बाद उनके बेटे सुंदर लाल तिवारी लंबे समय राजनीति में रहे और उनके निधन के बाद उनके बेटे राजनीति में आना चाह रहे थे। पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में शामिल हो गए और सिद्धार्थ तिवारी और त्योथर से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में नारायण त्रिपाठी को लग रहा है कि वो ब्राह्मण राजनीति के कद्दावर चेहरे बनकर विंध्य की राजनीति में आ सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी विंध्य जनता पार्टी का गठन किया और 30 जो विंध्य में 30 सीटें हैं वहाँ लड़ाने का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई नई पार्टी बनाते हैं तो उसके लिए आपको कैडर चाहिए होता है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। चूँकि पार्टी को बनाया भी लंबा समय हुआ नहीं, ऐसे में उनके पास पैसे की किल्लत आएगी। और जहाँ तक कैंडिडेटों की बात है तो या तो बीजेपी कांग्रेस के नाराज़ लोग आएंगे या फिर नए नवेले चेहरों को पार्टी या जो नारायण त्रिपाठी वो मैदान में उतारेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो केवल क्या ब्राह्मण शेयरों पर दाव लगाते हैं, या क्योंकि यहाँ आदिवासी इलाके आदिवासी सीटें भी हैं इस इलाके में तो उनको आदिवासी उम्मीदवार भी तलाश करना होंगे, क्योंकि जो सुरक्षित सीटें वहाँ आदिवासियों की तो आदिवासी आपको लड़ना होंगे। तो वो उम्मीदवार नारायण त्रिपाठी कहाँ से लाएंगे? और अगर वो खुद चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, 3 सप्ताह बचा है चुनाव में, तो क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो वो अपना प्रचार करेंगे नई पार्टी से, या जिन उम्मीदवारों को वो मैदान में उतारेंगे उनके प्रचार प्रसार के लिए समय देंगे? लेकिन इतना तय है कि वो जो भी वोट काटेंगे वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कुछ ना कुछ आंशिक रूप से वो नुकसान पहुँचाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्व सांसद कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रताप भानु शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत करते हो शर्मा जी आपका। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हो पांडे जी। और दोनों को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं नारायण त्रिपाठी, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा ब्रजेश जी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा है, गढ़ रहा है विंध्य, जहां से आपने 24 सीटें निकाली, लेकिन 30 की 30 सीटों पर नारायण त्रिपाठी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वोट काटने का काम वो कर सकते हैं। देखिए पारुल जी, बहुत स्पष्ट बात है। नारायण त्रिपाठी जी व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति है, कोई संस्था नहीं। और नारायण त्रिपाठी जी जिस तरह से अपनी विंध्य भारत पार्टी के नाम को चुनाव लड़ रहे हैं और विंध्य प्रदेश की 40 सीटों को डैमेज करने की बात कर रहे हैं, हमसे बेहतर आदरणीय प्रताप भानु शर्मा साहब बताएंगे। आज की जनता किसी नेता के कहने पे वोट नहीं करती। आपकी मॉरलिटी देखती है, आपकी एथिक्स देखती है कि जनता के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, जनता के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा, बहुत चीजें देखा जाता है। और जो अकाउंटेबिलिटी है, जिसको कि मस्ट फॉर पॉलिटिक्स, और राजनीति में अगर ये नहीं है तो कोई भी राजनेता कितना भी बड़ा राजनेता क्यों न हो, जनता उसे सिरे से खारिज कर देती है। आज नारायण त्रिपाठी जी की स्थिति यही हो गई है। नारायण त्रिपाठी जी बीजेपी में रहने के बाद बीजेपी के नेतृत्व से लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस में रह कांग्रेस के नेतृत्व से लड़ाई लड़ते थे। न उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, न उन्हें सपा ने टिकट दिया, न उन्हें बीएसपी ने टिकट दिया, न उन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। क्यों नहीं दिया?
इसका चिंतन उन्हें करना चाहिए। सब दरवाजे में घूम आए, क्योंकि सब जानते हैं कि नारायण त्रिपाठी जी बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स करते हैं और जनता के बीच में जो बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स करता है वो सिक्का खोटा हो जाता है। अब वो खोटे सिक्के हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के सेहत में किसी तरह का दूर दूर तक कोई लेकिन नुकसान इस नहीं खोटे पहुंचना सिक्के है। ने अपना और वजूद मजबूत कर लिया है विंध्य प्रदेश में, ये भी आपको इनकार नहीं कर सकते आप इस बात से। समय समय पर वो विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए एक अटैचमेंट जो विंध्य की जनता से विंध्य उन्होंने, और प्रदेश बड़ा को लेके ब्राह्मण चेहरा है पारुल वहाँ का। जी विंध्य प्रदेश को लेकर के आदरणीय प्रताप भानु जी बैठे बताएंगे। विंध्य प्रदेश की जो 30 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी 2018 के चुनाव में, बाकी 6 सीटों में कांग्रेस सफलता अर्जित की थी। विंध्य प्रदेश समाजवादियों का गढ़ रहा है। विंध्य प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो सपा और बसपा भी तो आई गई है ना सर मैदान। अब मैं पूरी बात 30 सेकंड में कर लूंगा तो आपको उत्तर मिल जाए। विंध्य जी। प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी ने पहला खाता खोला था भीम सिंह पटेल के रूप में रीवा से। उसके बाद काशीराम जी और मायावती जी बहन जी पहुंचे थे। तो विंध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक घटनाओं का घटना चक्र रहा है। नारायण त्रिपाठी जी का इम्पोर्टेंस तब था जब वो कांग्रेस में थे। नारायण त्रिपाठी का इम्पोर्टेंस तब था जब वो बीजेपी में थे। अब नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। जनता ऐसे नेताओं को सिरे से खारिज कर देती है, क्योंकि जनता के विश्वास में, जनता की ठीक है। अपेक्षाओं में जो खरा नहीं उतरता है, जनता नहीं, आपका उसे कहना है कि कभी बहुत भी ज्यादा कोई कमाल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल वो आपकी पार्टी को 1% भी नुकसान नहीं नहीं, पहुंचाएंगे। 1% भी नहीं, 1% भी ठीक है, नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ अभी जो उनका भानु- मुकाबला ठीक है सर, ठीक है। श्रीकांत चतुर्वेदी जी से है, आ रही हूँ, वहाँ वापस आ पर रही हूँ। उनका मुकाबला धर्मेश भाई जी से ठीक है, है। भानु पूरी शर्मा तरह जी। से घिरे हुए हैं, चक्र में गुरु उनको निकलना मुश्किल। प्रताप भानु शर्मा जी, स्थिति साफ है कि अगर नारायण त्रिपाठी आते हैं तो वोट उनके, क्योंकि मैहर से जाहिर सी बात है वो विधायक है और समय समय पर वो आवाज उठाते रहे जनता के बीच। अब ब्रजेश जी का कहना है कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो उनके दल को, लेकिन यहाँ आपकी जो 6 सीटें हैं उन पर भी तो वही कैंडिडेट उतार रहे हैं। देखिए पारुल जी, जैसा ब्रजेश पांडे जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि उनके प्रभाव में विंध्य क्षेत्र नहीं है और ना ही उनकी बातों में आ सकता है। जो नारायण त्रिपाठी की बात रही है, उनका प्रभाव सिर्फ मैहर में रहा। मैहर में जिला बनाने की उन्होंने मांग करी थी, उसका समर्थन वर्तमान सरकार ने और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी किया था, जो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। और एक दिन में नाम किसी का रख लेने से, विंध्य जनता पार्टी कर लेने से कोई पार्टी नहीं बन जाती है। किसी पार्टी को तैयार करने में महीनों की बरसों की मेहनत लगती है, तब कहीं वो जाकर खड़ी होती है। उनके बीच में काम करना पड़ता है। अभी कई राष्ट्रीय दल वहां पर अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। सब पिटे हुए मोहरे साबित होंगे इस चुनाव में। मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के सामने ही रहेगी, बाकी ये वोट कटवा पार्टी साबित होंगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, विंध्य हमेशा से समाजवादियों का और कांग्रेस का गढ़ रहा है। बीच में कुछ बीएसपी वालों ने और इन्हें घुसपैठ लगाई उसमें जाति समीकरण के हिसाब से, पर अब वो दौर खत्म हो गया। तो हर अब एक पार्टी ये का एक मानते हैं दौर कि होता जाति है। समीकरण अब काम नहीं करेगा? मैंने ये कहा है, जो पार्टियां जाति समीकरण पे घुसपैठ बनाई थी उनका दौर खत्म हो गया है। अच्छा, जाति समीकरण काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हर राजनीतिक पार्टी अपने ढंग से जाति समीकरण बिठाएगी। ठीक है क्योंकि ये देखा है कि जिसने सब समाज को, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी पर काम किया, उसे सफलता मिली है। और कांग्रेस इस बार इस दिशा में काम कर रही है। जनता किसके हिस्से में क्या लगती है? खैर ये तो जब गणना होगी, मतगणना, तभी पता चलेगा। कुलभूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विंध्य जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हो कुलभूषण गौतम जी, आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम, सुन पा रहा हूँ। कुलभूषण जी, बीजेपी कांग्रेस से भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस आपको बहुत हल्के मिल रहे हैं सर। इनका कहना है आप कोई गेम चेंजर साबित नहीं होने वाले हैं, और अभी तो नाम ही मिला है, अभी तो शुरुआत ही आपकी, कहिए। अभी इनकी मैडम बहुत बड़ी ये भूल है। नारायण त्रिपाठी यहाँ के क्षेत्रीय नेता है। नारायण त्रिपाठी एक बड़ा चेहरा है। नारायण त्रिपाठी यहाँ बहुत सारी चीजें तख्ता पलट कर सकते हैं। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, कोई कुछ कहता रहे भाई, अपने सामने तो लोग राजा को भी गाली देते हैं, तो ये इनके कहने से कुछ नहीं होना है। नारायण त्रिपाठी आज की डेट में एक गेम चेंजर है, किंग मेकर की राजनीति करते हैं वो। और जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, भाजपा ने टिकट नहीं, समाजवादी ने टिकट नहीं दिया, नारायण त्रिपाठी कभी टिकट मांगने से गए ही नहीं। कांग्रेस तो स्वयं पीछे मैं तो स्वयं गवाह हूँ, मैं तो 24 घंटे देखने वाला हूँ। कांग्रेस स्वयं पीछे मांग रही थी
कि आप ये बिंद वाला मामला बंद कर दीजिए, हमको घाटा हो जाएगा। भाजपा चिल्ला रही थी, जब डर नहीं था तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे थे? नारायण त्रिपाठी के नाम को इतना भय था कि ये सब पीछे पीछे भाग रहे थे, जब उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं, कहा ये कि तो डर नारायण शायद त्रिपाठी नहीं कह रहा है था इसलिए कि- भी तो टिकट नहीं दिया, ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। डर मैडम- होता तो टिकट दे देते, नारायण त्रिपाठी को अपनी पार्टी से कोई दोनों ही दल सिंबल दे देते। नहीं, वो उन्होंने सिंबल कभी मांगी नहीं की नारायण त्रिपाठी ने सिंबल। वो तो एक तो अपना फिर जो है पार्टी बिंद की तभी बात क्यों रख- बनाई जब दोनों ही जगह से टिकटों का अनाउंसमेंट हो मैडम गया? नारायण त्रिपाठी अपने बिंद की बात रख रहे थे। उन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में आप ले आओ कि हम भाई जब सरकार बनेगी तो आप बिंद की बात करेंगे, बिंद को जो है तो अपने कैबिनेट से पास करके और केंद्र में लाएंगे। केंद्र को आप बोलेंगे कि एक अलग राज्य, छोटा राज्य बनना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी के सपनों का जो है तो ये छोटे छोटे राज्य बनाना उनके सपनों में था। तो जब आप अटल की बात नहीं मान रहे हैं, दल हमारा बदल बिंद करना था। और अब पार्टी ही बना लेना, और वो भी तब जब दोनों ही जगह से पार्टी ने अपने जो मैडम पार्टी पहले ही उम्मीदवार बन हैं वो गई थी। ऐलान कर दिया नारायण है। त्रिपाठी मैडम नारायण त्रिपाठी लगातार ये कह रहे थे कि हमें बिंद से चुनाव, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे भाजपा से लड़ना कि कांग्रेस से लड़ना है। और नारायण त्रिपाठी ही जीतेंगे मैहर से, आप रिजल्ट देखिएगा। मनोज रिजल्ट जी, इसके पास कौन सी पार्टी के पास 5000 कार्यकर्ता है? मैंने आप स्वयं देखेंगी भाई, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल, कोई भी दल हो भाई, तो ये दल कार्यकर्ता ही बीजेपी चुनाव और जिता कांग्रेस है। दोनों ही मान रहे हैं कि किसी जब के- तक किसी के उनके पास- साथ थे तब तक वो जीते। किसी के पास इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नहीं है, किसी के पास इतने सारे लोग नहीं है। नारायण त्रिपाठी एक ब्रांड है। नारायण त्रिपाठी चाहे जिस दल से आ जाए, बिना दल के आ ठीक जाए, है, आप तीनों की बात मैहर पर में रिएक्शन विजेता मनोज जी वही से मैं ले बनेंगे। लेती हूँ। कुलभूषण जी एक सेकंड। मनोज जी, सबके अपने अपने दावे, और कुलभूषण जी तो बड़ी बात कह रहे हैं कि जितने नारायण त्रिपाठी के पास वोटर्स है, समर्थक है, उतने दोनों ही दलों के पास नहीं है। देखिए, ये तो मतलब ये उनका अपना दावा हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी कांग्रेस जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं नेशनल लेवल की, और बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। उन्होंने अपने मंडलम और नीचे तक बूथ स्तर, पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी तक का एक जाल बिछा रखा है, और मंडपम के सारे कांग्रेस भी कमोबेश वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ऐसे में ये जो कह रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी एक ब्रांड हो सकते हैं, हो सकता है कि वो मैहर में कांटे की टक्कर दें, या हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाएं, लेकिन वो अकेले अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो उनको फिर पार्टी का गठन करने की ज़रूरत ही क्या थी? वो तो किसी दल से निर्दलीय भी लड़ सकते थे। लेकिन अगर आप एक दल का गठन कर रहे हो तो फिर उसके पीछे आपको एक बड़ी लंबी सारी ताकत चाहिए होती है, कार्यकर्ताओं की खोज चाहिए होती है, और काडर एक आपके पास चाहिए होता है नीचे तक, जो कि आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका सिंबल नीचे तक जो पहुंचा पाए, कि आप इस सिंबल से आपकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कई चुनाव लग जाते हैं, हमने देखा कई दशकों की सालों की मेहनत लगती है। हमने देखा है, जो अभी हमने देखा कि शर्मा जी भी कह रहे थे कि उनका लंबा राजनीति का अनुभव है, और इसके साथ ही अगर ये सब अगर वो जुटा लेते हैं तो वो संभव नहीं, क्योंकि इतने कम समय में तो हमने देखा बसपा, सपा या आम आदमी पार्टी जैसी अभी फिलहाल लड़ाई में नज़र आ नहीं रही है। तो ऐसे में नारायण त्रिपाठी 30 सीटों पर क्या कुछ कर पाएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वो केवल खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं या वाकई गंभीर हैं। अगर वो वाकई गंभीर हैं तो उनको 4-6 सीटों पर लड़ना चाहिए और उसमें पूरी ताकत अपनी झोंक देना चाहिए, क्योंकि विंध्य की 30 सीटों पर लड़ना, वहाँ कैंडिडेट तलाश करना, फिर उन कैंडिडेट का सिंबल नीचे तक पहुँचाना, उनके लिए काडर लाना और उसके लिए संसाधन जुटाना, और उसके साथ साथ उम्मीदवार का चयन करना कि वो उम्मीदवार कौन होंगे, कैसे होंगे, और अगर वो इतने सक्षम उम्मीदवार तलाश लेते हैं तो फिर एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल हाल की स्थिति में जो अभी समय है और जितना कम समय बचा वो संभव ही नहीं दिखाई देता है। ठीक है, 30 सेकंड कुलभूषण जी, 30 सेकंड, उतना समय भी नहीं है आपके पास, बहुत लेट हो गया आप पार्टी बनाने में, और चुनाव का चिन्ह याद करने में तो सालों लग जाते हैं सर। अभी तो अभी शुरुआत है, और कार्यकर्ताओं की फौज की बात कर रहे हैं आप। अभी तो खबर यही है कि नारायण त्रिपाठी जी अकेले लड़े, 2-4 को लड़ा ले, बड़ी बात है। मैडम हेलो जी जी कहिए। मैडम, नारायण त्रिपाठी नाम ही काफी है मैहर में। अरे लोग तो अकेले नारायण नाम पर त्रिपाठी थोड़ी को ना जानते लड़ेंगे, हैं, लोग कैंडिडेट तो निशान नहीं उतारने जानते पड़ेंगे ना हैं। सर, उम्मीदवार तो चाहिए होंगे ना। हेलो जी, उम्मीदवार तो चाहिए होंगे। उम्मीदवार अभी कहाँ से आ जाएंगे आपके पास एंड मोमेंट पे? बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास। उम्मीदवार भी उतर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अभी 30 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके पहले आपको 30 उम्मीदवार से भी समझ में 40 आ सीटों जाएंगे। पर आप कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, सरकार तो तब भी नहीं बना पाएंगे, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स है ना ये। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं मैडम, ये प्रेशर तो हर आदमी देता है। जब एक छोटा कार्यकर्ता प्रेशर देता है, भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, अब इसको लोग प्रेशर में ले रहे हैं, ये आई डोंट नो
है। अगर ठीक है, आप अगर अपना काम आदमी कोई करेंगे, अच्छा काम वोट करने काटने का जाता है, काम उसको करेंगे देखकर या लोग प्रेशर किंग बनाए, मेकर की ये तो भूमिका पार्टी में का आएंगे, काम है। वक्त बताएगा। बीजेपी से 30 सेकंड, ब्रजेश जी। देखिए मैडम जी, बहुत स्पष्ट बात है। हाँ। कहीं न कहीं इतिहास से वर्तमान और भविष्य की दशा दिशा तय होती है। जी आदरणीय मनोज जी, आदरणीय प्रताप भाजी ने इसको इंगित किया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा। 1947 से लेकर 1956 तक विंध्य प्रदेश का गठन हुआ। तब विंध्य प्रदेश के नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी, जगदीश जोशी, अमृता प्रसाद शास्त्री हुआ करते थे। जो मूवमेंट हुआ पृथक विंध्य प्रदेश को लेकर के, उसमें गंगा अजीत चिंताली की शहादत हुई, उसमें रीवा के पंथक पास में गोली चली। जिसका विंध्य प्रदेश को लेकर के जो नए नेता बहुत है, नारायण त्रिपाठी जी है, ऐसे बहुत से नेता रीवा में भी है, शहडोल में भी है, कई लोग हैं। लेकिन ये बात सिर्फ एक पिछली बार भी बगावत जिन्होंने की उन्होंने खेल बिगाड़ा था सर आपका, डीएसपी भी आप तो। सिमट जाती है, क्योंकि विंध्य प्रदेश की 3 सीट का परिसीमन अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि कोई आवाज की गूंज शहडोल सतना ठीक है, भानु तक नहीं पहुंच पाती, भानु तो शर्मा जी, तैयार रह ठीक है, जाती है। हाँ जी, प्रताप भानु शर्मा। जी पूछिए बारोल जी। सर दावा कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि देख उनकी जो वो काम करना चाहते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे आप प्रेशर पॉलिटिक्स समझे या जो समझे? देखिए बहुत बढ़िया एनालिसिस मनोज जी ने दे दिया कि किसी ने बगैर होमवर्क किए हुए परीक्षा में उतर गया, इसका मतलब यही हुआ। और कुलभूषण ने भी स्वीकार कर लिया कि उनकी पहचान मैहर में है। उन्होंने विंध्य की बात नहीं करी, 30 विधानसभा सीट की बात नहीं करी। हम भी यही कह रहे हैं कि उनकी पहचान मैहर में है और मैहर में चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं तक उनकी पहचान रहेगी। अब यदि विंध्य उन्होंने विंध्य जनता पार्टी नाम से कोई राजनीतिक दल बना लिया है, तो अभी उसकी पहचान कैसे बन सकती है? वो स्वयं चुनाव लड़ सकते हैं, उस बैनर पर लड़ लें, कौन ना रोका है। परंतु उसकी तुलना ना तो कांग्रेस से हो सकती है ना भाजपा से हो सकती है। ज्यादा परेशानी किसके लिए हो सकती है मनोज जी? ज्यादा परेशानी दोनों ही दलों में से किसके लिए हो सकती है? परेशानी सब देखिए, उन्हीं की मैंने से होगी। कहा कि वो उम्मीदवार कितने खड़े करते हो, किस तरीके से खड़े करते हो, कहाँ कहाँ खड़े करते हैं। वो इंडिविजुअल हो सकता है मैहर में टक्कर दे पाए, हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए, लेकिन मैहर के बाहर क्या, कौन उनका चेहरा होगा, क्या वो इतनी दमदारी से लड़ पाएंगे कि नुकसान पहुंचाए। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो नुकसान कितना पहुंचाते हैं। लेकिन उसके पहले जो मैंने पहले भी कहा कि वो चेहरा कौन होगा, उनका उम्मीदवार कौन होगा, क्या उस उम्मीदवार की अपनी क्षेत्र में पहचान होगी। और एक बार होता है कि कई बार उम्मीदवार अपने साथ एक वोट बैंक लाता है और जो पार्टी होती है उसका एक वोट बैंक उसके साथ जुड़ता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो उनका पहचान बनाना बाकी, इस पार्टी का नाम नीचे तक पहुंचाना। नारायण त्रिपाठी सपा से लड़े थे तो वो खुद का वोट के साथ साथ सपा का एक वोट उनके साथ आया था। कांग्रेस से लड़े तो उनके खुद के वोट बैंक के साथ कांग्रेस का एक वोट बैंक उनके साथ आया था। बीजेपी से लड़े तो बीजेपी के वोट बैंक और उनका एक अपना वोट बैंक मिला के उसने जीत दिला दी थी। लेकिन क्या नारायण त्रिपाठी अपने अतिरिक्त बाकी 29 उम्मीदवार अगर वो उतारते हैं तो क्या उनको उनके नाम पर वोट दिला पाएंगे या उनकी पार्टी के नाम पर? और जो उम्मीदवार रहेंगे वो क्या अपने नाम पर अतिरिक्त वोट जुटा पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विंध्य में राजनेताओं की टेंशन बढ़ाने के लिए जो नारायण त्रिपाठी हैं उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, चिन्ह भी मिल गया है। कहा जा रहा है 30 से 40 सीटों पर वो उम्मीदवार भी बना अपने तय कर देंगे जल्द ही और चुनावी मैदान में भी उतार देंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी उतनी भी बड़ी हस्ती नहीं है कि वो अकेले ही इन पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में वो आएंगे नहीं आएंगे, ये तो बहुत इम्पॉसिबल जैसी बातें जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे उन्होंने समझाई। और इसके अलावा ये जरूर कि वोट काटने का काम वो कर सकते हैं, लेकिन सपा बसपा भी दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ा सकती है। विंध्य वो क्षेत्र जहां पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया, गढ़ माना जाता है बीजेपी का। कांग्रेस ने 6 सीटें ही मात्र ले पाई थी। और उसके बाद अब 2023 के इस चुनाव में किसके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ाएंगे नारायण त्रिपाठी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है नारायण त्रिपाठी को ये विचार करने में कि उन्हें पार्टी बनानी थी। हो सकता है पहले वो इंतजार कर रहे हो कि बीजेपी कांग्रेस से उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला तो शायद उन्होंने रास्ता ये अपनाया। अब देखना होगा ये नारायण त्रिपाठी खुद कितनी बड़ी चुनौती बनते हैं या फिर ये फैसला उनके लिए गलत साबित होता है पार्टी बनाने वाला। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।